ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे। बोल सद्गुरुदेव भगवान, दुर्गा मैया। देवी माता तेरी आरती भव सागर से है तारती। देवी माता तेरी आरती भव सागर से है तारती। माता रानी तेरी आरती भव सागर से है तारती। माता रानी तेरी आरती भव सागर से है तारती। भव सागर से तारती भव सागर से तारती। माता रानी तेरी आरती भव सागर से है तारती। माता रानी तेरी आरती भव सागर से है तारती। भव सागर से है तारती। भव सागर से है तारती। माता रानी तेरी आरती भव सागर से है तारती। माता रानी तेरी आरती भव सागर से है तारती। देवता रानी तेरी आरती भव सागर से है तारती। माता रानी तेरी आरती भव सागर से है तारती। तू ही अम्बे तू ही ज्वाला माँ। तू ही अम्बे तू ही ज्वाला माँ। तू ही भक्तों की शेरों वाली। तू ही भक्तों की शेरों वाली। तू ही अम्बे तू ही ज्वाला माँ। तू ही अम्बे तू ही ज्वाला माँ। तू ही भक्तों की शेरों वाली। तू ही भक्तों की शेरों वाली। तू ही अम्बे तू ही ज्वाला माँ। तू ही अम्बे तू ही ज्वाला माँ। तू ही भक्तों की शेरों वाली। तू ही भक्तों की शेरों वाली। तू ही जगदम्बे तू ही है माँ। तू ही जगदम्बे अम्बे है तू। तू ही काली
कलकत्ते वाली, तू ही काली, तू ही काली कलकत्ते वाली, तू ही काली। आरती तेरी है भारती, भव सागर से तारती। आरती हे भारती, भव सागर से। माता रानी तेरी आरती, भव सागर से है तारती। माता की आरती, भव दुष्ट महिषासुर संहारा, दुष्ट महिषासुर। जब देवों पे संकट पड़ा, दुष्ट महिषासुर संहारा। जब देवों पे लेके खप्पर को मैया चली, चक्र से उसका जब सिर उड़ा। लेके खप्पर को मैया, चक्र से उसका जब सिर उड़ा। चक्र से जब सिर उड़ा, दुष्ट राक्षस को है मारती, भव सागर से है तारती। दुष्ट राक्षस को है मारती, भव सागर से। देवी माता तेरी आरती, भव सागर से है तारती। देवी माता तेरी आरती, भव सागर से। बोलो दुर्गा मैया की, श्री कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। बोल सतगुरुदेव महाराज की। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध है। श्री भगवान उवाच यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवमुपासीते वाङ्मनः कार्ये वृत्तिभिः सर्वं ब्रह्म आत्मिकं तस्य विद्या आत्मनिशया परिपश्चत्रानुपरमेते सर्वतो मुक्त संशय अहम ही सर्वकल्पानां सद्विचिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्यावृत्तिभिः। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सदा अपने स्वरूप में विराजमान श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सादरवत प्रणाम। समुपस्थित गुरु भक्तों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों तथा होनहार बच्चों, आओ अपनी चित्तवृत्तियों को ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में लगाते हुए ठाकुर जी की ही वाणी का हम सभी चिंतन कर रहे हैं। उद्धव जी को निमित्त बना करके भगवान हम सबको उपदेश करते हैं कि इसी जन्म में ही
जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए जीवन को कैसे यापन करें। कल आप सभी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति निष्ठा से श्रवण किया। कहते हैं उद्धव जी को भगवान सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में जो समान रहता है वो ज्ञानी है और समझता है ये तो जीवन में आएंगे ही आएंगे, जैसे सर्दी गर्मी बरसात आएंगे, बचपन जवानी बुढ़ापा आएगा। इसी प्रकार ये स्वाभाविक है, द्वंद्व चलते रहेंगे। जब तक शरीर है द्वंद्व चलते रहेंगे। जो द्वंद्वों से ऊपर है वो अपना आत्मस्वरूप है, वो द्वंद्वातीत है। और ये उद्धव वो यही विराजमान है, कहीं दूर नहीं जाना। न वे उत्पाद्य है, न गम्य है, न संस्कार्य है, न विकार्य है, यही है। जो यही नहीं वो कहीं नहीं, और यही है यही है। यही है का नहीं मतलब हमसे दूर है, यही है। जो हाथों को चला रहा है, आँखों में देखने की शक्ति दे रहा है, आँखों की आँख है, कानों का कान है, हाथों का हाथ है, पैरों का पैर है, दांतों का दांत है, यही है। हमसे अलग नहीं है, बस उधर से वृत्ति हट गई, अपने आप को भूल गए हैं। वेदांत है भूल सुधार आंदोलन, जो भूल गए उसको याद दिला रहे हैं। वैज्ञानिक क्या करते हैं? खोज करते हैं। है तो पहले से ही, पृथ्वी में गैस पहले से ही है, डीजल पेट्रोल पहले से ही है, सोना पहले से ही है, उत्पन्न नहीं करते, खोज कर लेते हैं। इसी प्रकार हम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, खोज कर लेते हैं। घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं कोए, बलिहारी ता घट की जा घट प्रगट होए। वो बलिहारी है जिसके यहाँ प्रगट हो जाता है पहले से ही। अब समुद्र से गैस निकाल रहे हैं, पहले से है कि प्रकट करते हैं वैज्ञानिक? पहले से ही है, निकाल रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे निकलेगी। ऐसे हम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, महापुरुषों ने प्रकट कर लिया। हमसे युवा नहीं, क्यों? हमारी वृत्ति इधर नहीं है, हमारी वृत्ति पूरी संसार की तरफ लग गई, और संसार की तरफ लग गई तो प्राप्ति नहीं होती। सभी जगह से मनवा हट गया, एक जगह प्रमाण। सभी जगह से मन हट करके जब एक जगह लगेगा तो वो प्राप्ति हो जाएगी। वैज्ञानिक भी एक जगह लगा लेते हैं, पूरा मन हटा करके तब खोज करते हैं। इसी प्रकार हमको भी सभी जगह से हटा करके एक अपने स्वरूप में लगता है, उसको तो प्राप्त हो जाता है। प्राप्त पहले से ही है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। नित्य प्राप्त पहले से ही है। घड़ी भूल गए, घड़ी बंदी है हाथ में। कोई कहता है तुम्हारे हाथ में, खुश हो जाता है, मिल गई, खोई थी क्या? घड़ी पहले से ही यहीं पर ही है। 4 दिन पहले या 4 वर्ष पहले किसी ने लॉकर में रखा हुआ था सामान। अब लॉकर में रखा हुआ देखा, हाथ से डाला लॉकर में तो नहीं, रोने लग गई, हाय मेरा तो आभूषण गुम हो गया। उनको समझा अच्छी तरह देखो तो कोने में चला गया। देखा, खुश हो गए, मिल गया। खोया था क्या? पहले भी कोने में वहीं रखा था तब भी, पर जल्दबाजी में देख करके दुखी हो गए, वो तो खो गया। पहले से था। खोया कैसो बावरा, पाया कैसो कूर, खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का तो भरपूर। ना खोया है ना पाया है, ज्यों का तो विराजमान है। बस वृत्ति हट गई तो खो गया, और वृत्ति अपने में लग गई तो पा गया। बस वृत्ति को बदलना है ये उद्धव। जब तक समस्त प्राणी में मेरी भावना, भगवत भावना न होने लगे, जब तक सब में परमात्मा न दिखने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे, मेरी उपासना करता रहे, मेरा भजन करता रहे। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। मीरा की आंखों में कौन सा ममीरा था जो आंख मीच कर भी घनश्याम देख लेती थी? हमको आंख खोलते हैं तब संसार, आंखें बंद करती है तब संसार, क्योंकि अंदर भी संसार और बाहर भी संसार। और मीरा आंख बंद करती थी कन्हैया, और बाहर खोलती तब कन्हैया। सब जगह दिखता था। नामदेव को कुत्ते में भगवान दिख रहा है, हमको भगवान में भगवान नहीं दिखते। कहते हैं मूर्ति कितने की खरीदी है? हमको भगवान में ही मूर्ति दिखाई देती है, और उनको कुत्ते में भी भगवान दिख रहे हैं। क्यों? अंदर है तो बाहर दिखेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि बदल गई,
और सिया राम में सब जग जानी। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सिया राम में सब जग जानी। माना नहीं, एक होता है मानना और एक होता है जानना। आपसे कोई पूछो, वो आदमी है बेंगलोर, बोला मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मानता नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो जानना है हमको, मानना नहीं है। मानना तो ये है चलो मान लेते हैं, हमने अनुभव नहीं है। और जानने का मतलब मैं रोज बैठता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, रोज बैठ करके बातें करते हैं, मेरा नाम ले देना, अच्छी तरह जानते हैं। कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, मैंने जान लिया, अनुभव कर लिया है। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, सब सीताराम का स्वरूप है। सब क्या है? सीताराम का ही स्वरूप है, जगत नहीं है, ये सीताराम ही है। इधर है ये सीता और ये राम, इससे अलग ना था ना है न हो सकता है। ये तो बनावट है, बस खांड का घोड़ा बना दिया और खांड का बना दिया हमने गायें। कहते हैं ये गायें हैं और ये घोड़ा है, परंतु दोनों में खांड एक ही है। खांड का हाथी गधा घोड़ा बिला, मुंह में डालो जायका है खांड का। क्या है? सब में खांड एक ही है। तो इसी प्रकार सब में एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, उसी की शक्ति है। नाम अलग अलग है, नाम रूप को जो चलाने वाला है वो एक ही है। ऐसा अनुभव कीजिए, और ऐसा अनुभव करके वो एक ही है। बोले भगवान के दर्शन हो गए, भगवान ही है जो बोल रहे हैं। हाथ को चला रहे हैं, पैर चल रहा है, शरीर चल रहा है, पंखा चल रहा है। आप तो कहते हैं इसमें करंट है, क्यों? पंखा चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। ये शरीर चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। चलाने वाला इसके अंदर विराजमान है, और उसको ढूंढ रहे हैं जो पहले से ही है। ढूंढने वाले ढूंढ चुके हैं अपने आप ख्यालों में, अपने आप ख्याल किया और उसको ढूंढ रहे हैं कि वो दूर मिलेगा, और वो अंदर ही विराजमान है। वो कहता है मैं हृदय में हूँ। हम ढूंढते हैं, वृंदावन ढूंढेंगे, कभी वहाँ ढूंढेंगे, कहीं वहाँ ढूंढेंगे, कोई पूरब ढूंढे, कोई पश्चिम ढूंढे, कोई ढूंढे पानी पत्थरे में, मेरा हीरा हिराना कचरे में। शरीर का कचरा है, इसी में बैठा हुआ है, और इसको चलाए मान कर रहा है। यही है और अभी है और वर्तमान में है। जो अभी नहीं है तो कहीं हो नहीं सकता। एक सेठ जी ने एक संदूक बनवाया सोने का, और उसमें सोने का ही ताला, सोने की चाबी, और ज़मीन में गाड़ दिया। बही में लिख दिया यहाँ घर के इस कोने में 10 मन सोना संदूक में गड़ा हुआ है, रखा हुआ है। बच्चों ने कार्य नहीं किया, खोल करके देखा, कुछ नहीं मिला। बोले देखो हमारी भाग की बात है, बही में तो लिखा है, कोई निकाल के ले गया। उधर एक महात्मा जी आ गए, उनको बतलाया कि सोना निकाल के कोई महाराज जी ले गया हमारा। महाराज जी ने बही में पढ़ा, बोला 10 मन सोना संदूक में है। बोला कहाँ है महाराज जी? हमने तो निकाल के देख लिया। बोले मेरे को दिखाओ। दिखाया, बोले तोलो इसको। तोला, 10 मन निकला। बोले यही सोना ही है, ये संदूक नहीं है, सोना ही है। ऊपर से जंग आ गया था, जंग दूर किया, सोना प्रकट हो गया। वो सोना ही था 10 मन का, चाबी भी सोना, ताला भी सोना, संदूक भी सोना। तो ये संसार नहीं है, ब्रह्म ही है। क्या है ये? थोड़ा सा बस ये मैल आ गया ऊपर से मोह माया का, इसको दूर करके देखो, वही सच्चिदानंद ब्रह्म था, है और सदा ही रहेगा। और वो यही विराजमान है। जो बोल रहा है वो कौन है? तेरे बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरे बुक्कल बिच चोर, तेरे बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरे बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरे बुक्कल बिच है चोर, तेरे बिच है चोर चोर, तेरे बुक्कल बिच है। कोई रामदास कोई फतेह मोहम्मद, कोई रामदास कोई फतेह मोहम्मद, रामदास कोई फतेह मोहम्मद, रामदास कोई रामदास है, कोई फतेह मोहम्मद है। आगे कोई रामदास कोई फतेह मोहम्मद, यही कदीमी सो,
बुक्कल खोल के देखा भाई, बुक्कल खोल के देखा, निकल पड़ा कोई और, तेरे बुक्कल बिच है चोर, तेरे बुक्कल बिच है चोर, तेरे बुक्कल चोर चोर तेरे यही विराजमान है। ये क्या है? बुक्कल का मतलब चादर ओढ़ते हैं ना, चादर, एक सिरा इधर एक सिरा इधर, बीच में जगह होती है, इसको क्या बोलते हैं? बुक्कल। पंजाबी में बोलते हैं बुक्कल। है यही विराजमान। पर मुसलमान साड़न ते डर दे, हिंदू डर दे गोर, मुसलमान साड़न ते डर दे, हिंदू डर दे गोर। मुसलमान कहते हैं मेरे को जलाना मत, डर लगता है, दो जख में जाऊंगा। हिंदू कहता है मेरे को गाड़ मत देना, नरक में जाएगा सीधा, जलाना मेरे को। क्या करना? महाराज जी बताते थे एक कहीं बम्बे में एक्सीडेंट में मर गई थी, वे सिंधी माई बोल रही थी हाय अल्लाह हाय अल्लाह। पुलिस वाले ने सोचा ये कोई मुसलमान है तो उसको दफना दिया। अब अखबार में निकाला, घर वाले गए हमारी माँ का है, बोले हमने दफना दी। बोले नहीं वे तो हिंदू थी। बोले अल्लाह अल्लाह बोल रही थी। बोला हमारे यहाँ रिवाज है ये अल्लाह अल्लाह कहने का, वैसे हिंदू ही थी क्या? उसको निकालो, संस्कार किया। बोले अब हमको शांति मिल गई, हमारी माँ को मुक्ति मिल जाएगी। तो मुसलमान साड़न ते डर दे, हिंदू डर दे गोर, मुसलमान साड़न ते डर दे, हिंदू डर दे गोर। साड़ा न जाए गाड़ा न जाए, साड़ा न जाए गाड़ा न, ऐसा है कोई और, तेरे बुक्कल बिच है चोर, तेरे बुक्कल बिच है चोर, तेरे बुक्कल बिच है। तो यहाँ कोई और ही है, वो नाम रूप से अछूता है, उसको जान लीजिए। जिसने उसको जान लिया उसका कल्याण हो गया, उसका कल्याण हो गया। इसीलिए कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, मैंने उसको जान लिया है। जानने से क्या होगा? जानने से क्या होगा? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मुझको प्राप्त कर लेता है। एक होता है दर्शन करना और एक होता है प्राप्त करना। कौन अच्छा है दोनों में? कहते हैं वो दर्शन नहीं, प्राप्त, पावा मैंने प्राप्त कर लिया। जैसे कोई गरीब है आपका मित्र और आपने उसको 1 करोड़ रुपए दिखा दिया, अलमारी में रखे, दर्शन कर लिया, अमीर हो गया वे। और उसको आपने 50 लाख दे दिए, अमीर हो जाएगा कि नहीं? प्राप्त होने से हुआ कि दर्शन से हुआ है? तो तुलसीदास जी कहते हैं मैंने पावा, निर्मल मनजन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावो, मुझको प्राप्त कर लेता है। और प्राप्त कर लेता है तो मैं उसके अंगसंग हो जाता हूँ। तो इसीलिए कहते हैं भगवान भी यहाँ पर कि क्या करे, वह मेरी उपासना करता रहे जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि मेरे ज्ञान का साधन क्या है? उपासना है। प्रेम भक्ति बिन रघुराई, अब यंतरमल कबहु न जाए। प्रेम और भक्ति के बिना अंदर का मैल जा नहीं सकता। अंदर का मैल दूर करना है तो प्रेम और भक्ति दोनों चाहिए। अकेला भक्ति से भी काम नहीं चलेगा, अकेला प्रेम भी नहीं चाहिएगा। भगवान से प्रेम हो और उनके चरणों में भक्ति हो। उद्धव जी जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही दिखने लगता है, अनुभव होने लगता है, अनुभूति हो जाती है। पहले क्या करें? अंतःकरण को शुद्ध कर ले। क्या करें? और अंतःकरण शुद्ध होता है भक्ति से। माने तू भगवत भक्ति करना, मन तू भगवत भक्ति करना। भक्ति बिना भरम नहीं भागे, भक्ति बिना भरम नहीं,
ले सतगुरु की सरना मन तू भगवत भक्ति करना मन तू भगवत भक्ति। भक्ति बिना भ्रम दूर नहीं हो सकता, तो भक्ति करना, पर करना कैसे? पहले बैठना सीखे, पहले आसन जमा ले, पद्मासन ला बैठ एकांत ध्यान हरि का धरना। पद्मासन ला बैठ एकांत में ध्यान हरि का। श्वास श्वास में सोहम सोहम, श्वास श्वास सोहम सो नित विश्वास सुमरना मन तू भगवत भक्ति करना मन तू भगवत भक्ति। भक्ति बिना भरम नहीं भागे, भक्ति बिना भरम ले सतगुरु का सरना मन तू भगवत भक्ति करना मन भगवत। ऐसे भक्ति करना, ये तो हो गया अभ्यास। और परहेज क्या करना, ये को हो गई दवाई। डॉक्टर कहता है तो दवाई खाना, ये करना। फिर क्या नहीं करना? काम क्रोध और मान बढ़ाई, राग द्वेष को तजना। काम क्रोध और मान बढ़ाई, राग द्वेष को तजना। काम क्रोध और मान बढ़ाई, राग द्वेष को तजना। काम क्रोध और राग द्वेष को तजना। गुरु चरणों में प्रीत लगा ले, गुरु चरणों में प्रीत लगा ले। इस विधि पार उतरना मन तू भगवत भक्ति करना मन भगवत भक्ति बिना भरम नहीं भागे, भक्ति बिना ले सतगुरु की सरना मन तू भगवत भक्ति करना। ऐसे भक्ति करना, छह को त्याग करके ग्रहण करना। उद्धव जी इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि से मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही देखने लगता है, और ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संदेह अपने आप निवर्त होने शुरू हो जाते हैं। ये लक्षण बताते हैं, सिस्टम्स बताते हैं। ये कोरोना के कहते हैं ना, पहले ये गले में आता है, फिर फेफड़ों में जाता है, फिर ऑक्सीजन कम हो जाती है, फिर ये हो जाता है, तो समझ लेते हैं ये होने वाला है सब कुछ, ये सब कुछ होने वाला है। तो कहते हैं पहले कहाँ से शुरू करें? निष्काम शास्त्रविद शुभ कर्म करे, और फिर सगुण उपासना करे, फिर निर्गुण उपासना करे। और सगुण से निर्गुणता में आ गया तो ठीक, अगर वहीं रह गया। स्वामी विवेकानंद कहते मंदिर में जन्म लेना अच्छी बात है और मंदिर में मर जाना बहुत बुरी बात है। शुरुआत यहाँ से है। जैसे बच्चा पढ़ता है A फॉर एप्पल, B फॉर बर्ड, C फॉर कैट, और सारा जीवन उसको ही पढ़ता रहे। पहले पढ़ना ठीक है उसको LKG में, पर बाद में वो एप्पल भी हटा देते हैं, चिड़िया भी हटा देते हैं, बिल्ली भी हटा देते हैं, ABCD रह जाता है। तो ये क्या है? शुरुआत के लिए ठीक है। ये क्या है? शुरुआत के लिए ठीक है, पर बाद में आगे तो बढ़े। 5वीं क्लास में या 6ठी में तो आए, 6ठी से 7वीं में आए और वहीं पर ही रह जाए। ये तो प्रतीक उपासना है, प्रतीक बतलाया, पहचान हो जाए। जिसे बच्चे को क्या करते हैं? पहचान हो जाए। जब पहचान हो गई, जिस बच्चे से चलना नहीं आता उसके हाथ में 3 पहियों की गाड़ी दे देते हैं जिससे चलना सीख जाए। अब वो चलना सीख गया, गाड़ी हर जगह लेके रखे उसको,
ऑफिस में जाए, बोले नहीं इसने चलना सिखाया इससे चलूँगा, उसको छोड़ने का भी समय आ गया। अब क्या आ गया? छोड़ने का समय आ गया। भगवान ये नहीं कहते पकड़ना भी है। फिर पूजा पाठ जगत का है गुड़ियों का खेल, साचे पिए से जब मिली दही काख में मेल। अब हम क्या करते, नहीं पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं। सीढ़ी का एक स्टेप पकड़ा हमने, अगला पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे जब तो अगला पकड़ेंगे। और उसको छोड़ना नहीं चाहते, अगला कहाँ से पकड़ सकते हैं हम? सीढ़ी के सोपान व्यर्थ नहीं सारे। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं उद्धव जी, कब क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है। पहले शास्त्र भी सकाम कर्म करो, इसको छोड़ दो, फिर निष्काम कर्म करो। निष्काम हो गया, फिर सगुण उपासना करो, फिर सगुण उपासना में पास हो गए, तीसरी में पास हो गए, चौथी में आओ निर्गुण करो। फिर निर्गुण उपासना छोड़ करके अहंगिरह उपासना करो, और अहंगिरह उपासना से फिर अपने स्वरूप की प्राप्ति करो। ये लक्षण है। ये क्या है? ये ऐसे साधना चलनी है। साधना ऐसे करो कि अपने साध्य तक पहुंच जाए। जैसे आपको यहाँ से जाना है चेन्नई, रास्ते में कितने शहर आते हैं, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, उससे आगे निकलना, उससे आगे चलो, उससे आगे चलो। आप कहेंगे नहीं बस यहीं पर ही, फिर चेन्नई नहीं पहुंच सकते। सीढ़ी के सोपान व्यर्थ नहीं सारे, पर उनको पार करते स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और जब अपनी मंजिल पर चेन्नई पहुंच गए, फिर आराम करो। जब तीर निशाने पर लग गया, अब काम क्या बाकी रहा? अब कोई काम नहीं रहा है। तो अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े दिनों में ज्ञान होकर ऐसी दृष्टि आ जाने पर संशय संदेह अपने आप सब निवर्त हो जाते रहे। सब कही मेरा साक्षात करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, उपरामता आ जाती है उसके अंदर। उधर ध्यान कम और मेरे स्वरूप में लग जाता है। और ऐसी स्थिति होती है तो उसे हर जगह मेरा ही स्वरूप दिखाई देता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। गुलशन में जाकर के गुंचों को देखा तो तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। सब जगह अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। कहाँ? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृधय कश्य सविधनम। इस पृथ्वी पर देखो, जड़ चेतन जो कुछ भी है परमात्मा से ओतप्रोत है, और वही है अपना स्वरूप ही, पर भूल करके हम दूसरा मान बैठे हैं। और उसके लिए प्यासे मर रहे, हाय ये मिल जाए, हाय ये मिल जाए, हाय ये मिल जाए। बोला अभी क्या है महाराज जी, देखना जब मेरे पास गाड़ी होगी तो आनंद आ जाएगा। हो गई, आ गया। मेरी शादी हो जाएगी तब देखना, मेरे बच्चे हो जाएंगे तब देखना, मेरा मकान बन जाएगा तब देखना। आनंद तो अपने में है, पर भास वहाँ रहा है। भास कहाँ रहा है? गाड़ी में, संतान में, पद में, प्रतिष्ठा में। सोचता इससे आनंद मिलेगा, और आनंद स्वरूप हम स्वयं हैं। एक लकड़हारा लकड़ी काट के लाता था, अपना गुजारा करता था। गर्मी बहुत थी, लकड़ी काट के आया तो बरसात होके रुकी थी। एक पेड़ के नीचे अपना गट्ठर डाला, विश्राम कर रहा था। तो वहाँ पर देखा उसने जल में एक हार दिखलाई दिया उसको, क्योंकि एक रानी का चील हार समझ के, हार को सर्प समझ के उठा के ले गई। सोचा ये तो सर्प नहीं है, वहाँ पर एक शाखा पर टांग दिया तो उसकी परछाई पड़ रही थी। उसने देखा, खुश हो गया, तो हार मिल गया, बस सारा जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। छलांग लगाई, पानी हिला, हार दिखना बंद। मायूस होके बैठ गया, फिर पानी स्थिर हुआ, फिर हार दिखा, फिर छलांग लगाई, फिर नहीं मिला, फिर उदास हो गया। 5-6 बार उसने ऐसा किया। उधर से एक महात्मा जी आ गए, उन्होंने कहा बेटा क्यों उछल कूद कर रहे हो? बोले गुरुजी ये हार है, ये हार मिल जाए मेरी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। बोला बेटा हार तो है, दिखाई देता है, पर यहाँ नहीं है, ऊपर देखो। ऊपर देखा, शाखा पर टंगा हुआ था, दिखाई वहाँ दे रहा था। ऊपर गया, उतार के ले आया, गरीबी दूर हो गई। तो ये हार आनंद तो है, पर वहाँ नहीं है, यहाँ है। कहाँ है? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अगर प्राप्त करना है वो आनंद, वहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। और हम ढूंढ रहे हैं वहाँ, और है कहाँ? यहाँ। और जिसने यहाँ खोजा उसको मिल गया, और जिसने वहाँ खोजा मिला नहीं। खोज खोज के अरबों खरबों मर गए। और महापुरुषों ने कहाँ खोजा? दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। है यहाँ,
और भगवान भी कहते हैं ईश्वरे सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यहाँ आओ, और जब यहाँ आएंगे तो यहाँ मिलेगा इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ, जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार के दर पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ, जरा आओ, है दिल ही में दिल दिल धड़क धड़क कर बोले प्रियतम की खिड़की खोले। दिल धड़क धड़क प्रियतम की खिड़की खोले। अनुभव के खड़कते तार के तार मिलाओ। है दिल ही में दिलदार के दर पाओ, है दिल इस दिल के नजदीक आओ, अपने आप में विराजमान हो, यही मिलेगा। अपन को आप ही बिसरो, अपने आप को अपने आप ही भूल गए। जैसे स्वान काच मंदिर में भरमती भूख मरो, मरकट मुठी स्वाद नहीं बीरो, घर रटंत फिरो। जो केरी बपुनिर की कूप जल प्रतिमा देखी परो, वैसे ही गज फटिक शिला पर दस ननियानी अरो। मरकट मुठी स्वाद नहीं बीरो, घर घर रटंत फिरो। सूरदास ललनी के सुगुना ताको कवन पकड़ो। कुत्ते होते ना, कुत्ते आपने देखा गांव में जहाँ सी पशुओं को ले जाते हैं ना, मर जाते हैं, उनकी हड्डियाँ उठा के ले जाते हैं, उनको चूसते हैं। वे समझते हैं इसमें से रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, निकलता उनके मसूड़ों से। इसी प्रकार हम सोचते हैं आनंद पदार्थों से मिल रहा है और आनंद है अपने अंदर, उसके मसूड़े छिल जाते हैं, तब दुखी होता है। तो ये संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध से सोचते हैं हमको आनंद मिलेगा, पर आनंद हमारे अंदर ही है। हम आनंद स्वरूप है, ये भूल जाते हैं और उनसे चाहते हैं। और कुत्ते की तरह हमारी बुद्धि मारी गई, और जब पता चलता है समय निकल जाता है। बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं, संकीर्ण मुक्का घड़ा रखते हैं, उसमें चने भर देते हैं, 2-4 बार डालते हैं। वो बंदर जाता है, मुट्ठी खाली तो चली जाती है, और जब चने भर के लाता है तो मुट्ठी बाहर निकलती नहीं। सोचता है मेरे को घड़े ने पकड़ लिया, और बंदर पकड़ने वाले लेके जाते हैं पकड़ कर। घड़े ने पकड़ा कि उसने चनों के लोभ ने पकड़ा हुआ है, हमको संसार ने पकड़ा कि हमारी मोहमाया ने पकड़ा हुआ है। कहते हैं बस इस बच्चे के कारण है, पति के कारण है, पत्नी के कारण है, पकड़ा हमारे मोहमाया ने है। और लाला छूटता नहीं, और यमराज आता है और पकड़ के ले जाता है। मरकट मुठी स्वाद नहीं बीरे, वैसे जो केरी बपुनिर की कूपजल प्रतिमा देखी परो। वो खरगोशी कहानी सुनी है ना, वो शेर को कहता है 2 राजा एक तुम एक दूसरा, बोले दिखाओ मेरे को। वो गए, उन्होंने अपने प्रतिबिंब देखा और उसमें कूद गया। दूसरा शेर था क्या वहाँ पर, द्वेष के कारण मर गया। यही कारण हम सारा जीवन द्वेष में बीत जाते हैं और मर जाते हैं। सूरदास ललनी के सगुना ताको कवन पकड़ो। तोता हो ना, तोते, तो तोते को पकड़ने वाले पहले आजकल फिरकी होती थी, कागज़ की बड़ी फिरकी बनाते थे, वो घूमती है ना फिरकी, देखिए कागज़ की फिरकी, तो उसे मेवा मिष्ठान लगा देते और पेड़ पर बांध देते। तोता आता उस पर बैठता तो फिरकी घूम जाती, और फिरकी घूमते तो उसका दिमाग भी घूम जाता। वो समझता है फिरकी ने मेरे को पकड़ लिया, और अपने पंचों से जोड़ के पकड़ लेता है फिरकी को। उल्टा हो जाता है, बुद्धि भी उल्टी हो जाती है, और तोता पकड़ने वाले आते हैं, पकड़ करके ले जाते हैं। तो इसी प्रकार हम समझते हैं संसार ने हमको पकड़ लिया, और किसने पकड़ा है, ये पकड़ा जोर से हमने ही है। और बुद्धि भ्रमित हो गई, उसको छोड़ते नहीं और आते और बंधन में डाल देते हैं। सूरदास ललनी के सुगना ताको कवन पकड़ो। तेरे को कोई नहीं पकड़ा, तुमने खुद पकड़ा हुआ है, हमने खुद पकड़ा हुआ है। और ऐसे पकड़ा हुआ है जोर से, कहता है मुझको छुटाओ।
हमको ही ढीले पड़ने पड़ेंगे, हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। बंधन हमारे अंदर है, और जब ये बंधन खुल जाएगा सब जगह दिखलाई देगा। जैसे सब आभूषणों में एक सोने को देखते हैं, सब जलों में एक लहर दिखाई देती है, सब बर्तनों में मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है, सब लकड़ियों में, दरवाजों में, अलमारी में क्या लकड़ी दिखाई देती है, तो सब में एक परमात्मा ही उसको दिखाई देता है। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो नामदेव को कुत्ते में भी क्या दिखाई देता है, और जिसको अभिमान हो गया उसको दिखाई नहीं देता है उद्धव। इसीलिए तुम उन महापुरुषों के चरणों में जाओ और उनके चरणों में बैठ करके साधन करो। यही साधन, यही समझता हूँ कि साधन से ही कल्याण होता है। वृत्ति और भावना उन गुरु चरणों में बैठ करके ठीक ठीक प्राप्ति होती है। जब तक नहीं जाओगे प्राप्ति नहीं हो सकते। नामदेव, निवर्तिनाथ, सोपन देव और मुक्ताबाई सब गए। नामदेव ने कहा ज्ञानेश्वर जी ने, चलो तीर्थ यात्रा करने चलते हैं। नामदेव ने कहा कि देखो मैं जाकर के विट्ठल नाथ जी से पूछ के आता हूँ। भगवान से रोज बातें होती थी। ये ज्ञानेश्वर जी ये कह रहे हैं, उनके आंसू आगे ज्ञानेश्वर जी कहा मैं अपने नामदेव को आपके साथ भेजता हूँ, इसके बिना मेरा मन नहीं लगेगा, पर भेज देता हूँ, तुम तीर्थ यात्रा पर ले जाओ। तीर्थ यात्रा कर रहे थे, साथ में थे। एक गोरा कुम्हार के यहाँ पर गए तो सब बैठे हुए थे। गोरा कुम्हार की थपकी रखी हुई थी, जिसे देखते हैं ना बर्तन कच्चा है कि पक्का। तो मुक्ताबाई ने पूछा, चाचा जी ये क्या है? बोले ये बर्तनों को देखते हैं कि कच्चा रह गया कि पक्का, थापी मार के देखते हैं। मुक्ताबाई ने कहा हमको भी देख लीजिए, हम कच्चे हैं कि पक्के हैं। तो उठा करके वो थापी मार रहे थे ऐसे, सबको मारी, कोई नहीं। बोले नामदेव को मारी तो चिढ़ गया। बोले थापी मार के देख रहे हैं, हमको रोज भगवान के दर्शन होते, ठाकुर जी रोज हमारे पास बैठते हैं। पूछा चाचा जी कौन पक्का कौन कच्चा? बोले सब पक्के हैं, ये है ना नामदेव ये कच्चा है। बोले क्यों कच्चा है? बोले इसका कोई गुरु नहीं है। भगवान के दर्शन होते अलग बात है, पर गुरु कोई नहीं है। इतना अभिमानी है, इसने कोई गुरु नहीं बनाया, इसलिए कच्चा रह जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। नामदेव को बड़ा दुख हुआ। आया, आकर के पूछा। विट्ठल नाथ जी ने कहा सही कहा है मुक्ताबाई ने, ठीक है मेरे दर्शन होते हैं, पर मोक्ष तो गुरु कृपा से ही मिलता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर किसको गुरु बनाओ कि जाके खेचर विश्वा खेचर को गुरु बना लीजिए। वहाँ गए तो वे शिवलिंग की तरफ पैर करके लेटे हुए थे। उन्होंने कहा क्या गुरु बनाए, इसको तो इतनी भी तमीज नहीं, इधर पैर करके लेटे हुए। बोले पैर इधर करके लेटे तुमको शर्म नहीं आती? बोले जहाँ शिवलिंग नहीं है उधर मेरे पैर कर दीजिए। उन्होंने इधर किया, इधर घूम गए। शंकर भगवान इधर किया तो इधर घूम गए, इधर किया तो इधर घूम गए। जब चरणों में गिर गए, उनको गुरु बनाया। बोले अब ये पक्के हो गए। अब क्या हो गए? पक्के हो गए। पहले मानते थे मंदिर मात्र में ही भगवान। देखो भागवत में आया है, कवि नाम के योगेश्वर से पूछा है। किसने पूछा? निमि राजा ने। भक्त कितने प्रकार के होते? बोले 3 प्रकार के। पढ़ लेना भागवत में। उत्तम भक्त मुझको सर्वव्यापक देखते हैं, मध्यम भक्त मुझको मानते हैं परमात्मा अलग है मैं अलग हूँ, और जो तीसरे नंबर के 3rd क्लास के हैं वे मूर्ति मात्र में ही मानते हैं भगवान हैं। बस पूजा पाठ करो थोड़ी और खूब झूठ बोलो और खूब बेईमानी करो, फिर कुछ करो। जय सरदार है ना, मानते गुरुद्वारे में जाओ, थोड़ी सेवा करो, फिर खूब शराब पियो, खूब अंडे खाओ, कुछ भी करो। ज़्यादातर देख लेना, वहाँ सेवा करेंगे खूब अच्छी तरह, और फिर बाद में देखो उनका व्यवहार। मूर्ति मात्र में ही मानते हैं, बाहर नहीं मानते, वहाँ तक शुद्धि, और फिर अपना कुछ करो। और आपस में एक दूसरे से द्वेष करते हैं 3रे नंबर के। पर पहले नंबर के क्या है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, वे उत्तम भक्त होते हैं। और वो कण कण में मुझको ही विराजमान देखता है। दिखाई देता है जगत है परमात्मा, दिखाई देते आभूषण है सोना, दिखाई देते लहर है जल। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ये ढूंढे ब्रह्म को, तीनों उठ के उठ। लहर जल को ढूंढती है, लहर का कोई अस्तित्व है जल के बिना। और कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़े का मूल क्या है?
शूद्र। और जीव ये ढूंढे ब्रह्म को, हम ढूंढ रहे हैं ब्रह्म को, है ब्रह्म और अपने को ही ढूंढ रहा है। तीनों ऊत के ऊत, इसीलिए सर्वव्यापक है। अच्छा, विभूतियों में भगवान कहते हैं गीता में, मेरे को देखो, गंगा जी में देखो, पीपल में देखो, गायत्री में देखो, सोने में देखो, मैं ही विराजमान हूं। तो जगत के कण कण में हमारे भगवान विराजमान है। कहाँ कहाँ है? ज्ञान की आंखें खोल करके देखो, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी, जिनका वेद पुराण, जगत के कण कण में जगत के वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन जिनका वेद पुराण, जगत के कण कण में भगवान, जगत के विष्णु जी बसते मन में, विष्णु जी बसते, बसे लक्ष्मी जी धन में, बसे लक्ष्मी जी, राम जी सबके तन में, राम जानकी प्रभु कीर्तन में, जन जन के प्राणों में बसते, जन जन के प्राणों में बसते, पवन पुत्र हनुमान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन जिनका वेद पुराण, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कृष्ण वंशी की धुन में, कृष्ण वन राधिका नाचे उनमें, कृष्ण वन हिमालय पर शिव बसते, पार्वती गंग यमुन में, श्री गणेश जी बुद्धि बांटते, मात शारदा ज्ञान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, वर्णन करते कभी न थकते, जिनका
जिनका वेद पुराण जगत के कण कण में भाग्य में बसे विधाता, भाग्य में बसे विधाता, सृष्टि के निर्माता, सृष्टि के निर्माता, जगत के संचालन में, जगत के संचालन में प्रमुख माँ दुर्गे माता, प्रमुख माँ अनुज और देवेंद्र में प्रभु कोटि कोटि प्रणाम। जगत के कण कण वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन जिनका वेद पुराण जगत के कण कण में भगवान, जगत के तो कण कण में विराजमान है, पर विशेष रूप से कहाँ है ये बतलाया। दर्शन कर लीजिए। दर्शन पर मुश्किलें होती है, आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वाले को भगवान मिल जाते हैं, परंतु आँख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। कोई पहचान कराने वाला हो तो हे उद्धव, न हंकप्य धर्मस्य, मेरा प्रतीक में जितने साधन हैं उनमें तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थ में, मन वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों में मेरी ही भावना की जाए। सबका सार क्या है? सब जगह मैं विराजमान हूँ, मुझसे अलग कुछ न है ना हो सकता, मैं ही मैं हूँ, यहाँ गैर का कोई काम नहीं, जाते मुतलक में मेरे रूप नहीं और नाम नहीं। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्त निश्चय किया है। और जो मेरी इस उद्धव गीता को किसी को सुनाता है, यह तुम्हारा प्रेम संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इन ज्ञान दीपक द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। वो तो पवित्र हो गई, इससे बड़ा मेरा और कोई कार्य नहीं है। जो मेरी कथा यह दूसरों को सुनाएगा और आचरण में लाएगा, उससे मैं सदा प्रसन्न होता हूँ एकाग्र चित्त से। और जो इस कथा का आयोजन कराएगा उस पर मेरी सदा कृपा दृष्टि बनी रहेगी। जो करवाता भी है ना, अगर नहीं कराएंगे तो माता जी ने, लीला माता जी ने, परशुराम जी ने स्थान बनाया, देखो कथा हो रही है कि नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात है ये। अगर न होती तो हमारा आपका मिलन कैसे होता। तो कराने वाला सबसे बड़ा है, करने वाले से ही बड़ा है। जो आयोजन करता है और सुनता है, उनके लिए साधन जुटाता है, वो उससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ और उस पर कृपा दृष्टि बदलाता हूँ और उसको तो अनायास ही पार कर देता हूँ। अच्छे काम में हमारा हाथ होना चाहिए। किस में होना चाहिए? बुरे में नहीं, अच्छे काम में। कैसे हाथ हो और क्या क्या करे जिससे मेरी प्रसन्नता होती है, कल बताएंगे। और उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया और उसके बाद आदेश भी दिया है। एक तो होता है उपदेश, एक होता है, अब उपदेश से तो माने नहीं, आदेश से तो मानना चाहिए। तो हमको भी वो आदेश कल बताएंगे क्या आदेश है, पालन करना पड़ेगा। अगर किया तो इसी 2022 में ही कल्याण हो जाए। तो कल और शरीर से कथा सुनेंगे, उसके बाद विराम देंगे। जैसे आगे जो होगा वो बताई जाएगा आप लोगों को। अब आरती होगी, उसके बाद प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी।